ओवैसी जी की पार्टी तो बहुत पहले से चल रही है और भारतीय जनता पार्टी उनसे पहले से चल रही है। तो ओवैसी जी अपना खड़ा करें ना खड़ा करें, हम जिस पार्टी में अपनी बात करेंगे, ओवैसी जी क्या करते हैं वो अपना काम करेंगे। स्टूडेंट का मुद्दा आजकल बहुत चल रहा है पेपर लीक को लेकर के। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में जो युवाओं का एक रुख है वो काफ़ी तो असंतोष है। गठबंधन से वोट नहीं मिलता कि हम दो आदमी मिल जाएं, करें कुछ ना, हमको वोट मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं। सपा के पास तो अच्छा खासा वोट बैंक परसेंटेज है। वोट बैंक परसेंटेज सपा के पास है और जो एक तुष्टीकरण की राजनीति वो करते हैं और उस वोट बैंक पर भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। इस्तीफा तो लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मांगते रहते हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी का भी मांग रहे हैं। तो हमने आपसे पहले ही बताया कि विपक्ष दिशा विहीन है और खिसियानी बिंदली खंबा नोचे। जो उनके पास कोई काम नहीं होता है तो इसे किसी न किसी इस्तीफा मांगने आप लगते लोग हैं। के ऊपर आरोप भी लग रहा है कि राम मंदिर में चोरी हुई है। उसको आप कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव ने भी इसका आरोप मतलब इस चीज़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है। वो प्रक्रिया धीरे धीरे नीचे से चल रही है। जिस दिन वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, सारे संगठन आपके, चाहे मोर्चे के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, सारे संगठन आपको देखने को मिल जाएंगे। 6 महीना बीत गया विधायक जी। अब किसी विपक्षी पार्टी के कहने से हम संगठन बनाएंगे या हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी श्री पंकज चौधरी जी संगठन बनाएंगे, तो हम अपनी पार्टी के संगठन अपने मन से बनाएंगे कि हम विपक्ष वाले कहने से बनाएंगे। तो एक प्रक्रिया हमारी है जो चल रही है, वो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी भी उस प्रक्रिया को चला रहे हैं और जैसे भी वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, सारी टीम आपके सामने देखने को मिलेगी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मतलब 50 मीटिंग हो चुकी है, अभी तक नहीं बन पाए हैं। कौन सा कोहिनूर का हीरा ढूंढ रहे हैं आप लोग? यही आप लोगों को भी लगता है भाई इस पे सवाल भी पूछना चाहिए, तो हम सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। नहीं, विपक्ष इस पे आरोप लगाता है, इसलिए हम हमने लोग आपको सवाल बताया विपक्ष मुद्दा विहीन है, दिशा विहीन है। नमस्कार। 2027 की यूपी विधानसभा की बिसात बिछने लगी है। एक तरफ ओवैसी की यूपी में एंट्री, बसपा सुप्रीमो का इतना जल्दी मैदान फील्ड पर आना और रैली करना, ऊपर से सपा और कांग्रेस का गठबंधन। इन सारे समीकरणों पे भाजपा कहाँ टिकती है, इन्हीं विषयों पे हम लोग चर्चा करने आए हैं। आज हमारे साथ फाफा मऊ के विधायक गुरु प्रसाद मौर्य जी हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे और समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो 27 का चुनाव होने वाला है वो इस समय कहाँ पे टिकती है। आइए। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है, सब सुबह सुबह ये टहलने वाला कार्यक्रम चल रहा है। मोदी जी का 12 साल का कार्यकाल आप कैसे देखते हैं? 12 साल का कार्यकाल मोदी जी का और 9 साल का उत्तर प्रदेश में योगी जी का, आप सब लोग भी देख रहे होंगे। जो परिवर्तन आपको गांव से लेकर शहर तक दिख रहा है और एक प्रकार से उन्होंने आम आदमी तक हर ज़रूरत की चीज़ों को पहुंचाने का काम किया और विकास को पहुंचाने का काम किया। और अपने देश से लेकर दुनिया में भी आज जो भारत का एक प्रकार से नए भारत के बारे में लोग सोचते हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस 12 साल कार्यकाल में उनकी देन है। अब यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के आते हैं। एक खबर आई थी कि ओवैसी जी की यूपी में एंट्री हो गई है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? उनका कहना है कि वो लगभग 200 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ओवैसी जी की पार्टी तो बहुत पहले से चल रही है और भारतीय जनता पार्टी उनसे पहले से चल रही है। तो ओवैसी जी अपना खड़ा करें ना खड़ा करें, हम जिस पार्टी में अपनी बात करेंगे, ओवैसी जी क्या करते हैं वो अपना काम करें। लेकिन उसका फायदा तो आपको दिखेगा, मतलब मिलेगा। देखिए, ये राजनीति है, इसमें किसी का फायदा नुकसान एक दूसरे को, वो सब व्यक्ति अपने फायदे नुकसान पे दूसरे का फायदा नुकसान करता है। वो कोई दूसरे के लिए वो पार्टी नहीं चला रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए अपनी पार्टी चला रहे हैं। उसमें किसका फायदा हो जाता है वो तो चुनाव आएगा समझ में आएगा। लेकिन विपक्ष कहता है कि वो आपकी बी टीम है। विपक्ष तो बहुत कुछ कह सकता है और हमेशा जो विपक्ष है वो भी कभी पक्ष में रहा है, तो उसका कहना अपना कहना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो मेहनत करती है, उसके कार्यकर्ता मेहनत करते हैं और वो समाज में जाके लोगों के पास तक पहुंचकर काम करने का काम करती है। तो विपक्ष को तो मेरी सलाह है, वो भी एसी से निकल करके थोड़ा जा कर के बाहर गांव में लोगों से मिलें जुलें, बात करें। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज भी इस 40-42 डिग्री टेम्परेचर में भी गांव में निकल करके वो काम करने का काम करते हैं। तो उसको भी देखिए आप। बाकी विपक्ष तो कुछ भी कहता रहे, उससे कहने का कोई मतलब नहीं। आप लोग भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरेगी?
राजनीतिक पार्टियों का काम है गांव में बैठे हुए आखिरी व्यक्ति तक विकास की किरण को पहुंचाना। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पर और हमारी जो परंपराएं रही हैं, हमारे जो तमाम ऐसे, यानी ये मान लीजिए कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसका उद्देश्य ही यही है कि हम हर ज़रूरत वाले व्यक्ति को वो चीज़ पहुंचाएंगे जो उसको ज़रूरत है। आज चाहे आप जल मार्ग, थल मार्ग, वायु मार्ग जिस तरफ भी देखेंगे, वो कोई कहने की बात नहीं है। आदमी 2014 के पहले और 2014 के बाद का, वो ये आप जिस जगह बैठे हैं, ये जी ऑफिस का चौराहा है, यहाँ से 40 किलोमीटर चारों तरफ कहीं भी देख लीजिए आप। और 2014 के पहले उसको ले जाइए, आदमी सोचे कि 2014 के पहले हम प्रयागराज कैसे आते थे और आज कैसे आते हैं, तो उसको अपने आप हर चीज़ों का समझ में आ जाएगा। यहीं बिजली की बात रही है, और सड़क, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और आज तो सबसे बड़ी चीज़, गाँव में जा कर के देखिए, जिन किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने कहा कि हम ट्यूबवेल का, सिंचाई का फ्री देंगे, उसको किसी से कोई किराया उसका नहीं लेंगे, तो आप इसको सोचेंगे तो हर गांव में 10-20 किसान मिल जाते हैं। तो उनसे पूछिए कि वो क्या पा रहे हैं। अब बाकी कहना तो ठीक है, अपने घर में बैठ कर के कुछ भी कहता रहे, और जो मैंने पहले बताया कि जो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, जनता के बीच में रहेगा, जनता उसके साथ रहेगी। और ये पहली बार नहीं है, 14 में भी, 17 में भी, 19 में भी, 22 में भी, और फिर अब 27 भी आ रहा है, उसमें आप देखने का काम करेंगे। पहले से अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के 27 में होगा। एक तरफ आ रहा है कि कांग्रेस और सपा का जो इंडिया गठबंधन है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कि वो आपके सीटों पे इम्पैक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ये पहली बार तो गठबंधन हो नहीं रहा है। इसके पहले जो चुनाव है सब में गठबंधन हुआ था ना। 24 के चुनाव में गठबंधन हुआ था। तो मैं कह रहा हूँ, पहले भी वो गठबंधन करके लड़ चुके हैं, आगे भी गठबंधन करके लड़े हैं। तो गठबंधन से वोट नहीं मिलता, वोट जनता देती है। हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता हमारे लिए काम करती है। तो गठबंधन से वोट नहीं मिलता कि हम दो आदमी मिल जाएं, करें कुछ ना, हमको वोट मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सपा के पास तो अच्छा खासा वोट बैंक परसेंटेज है। वोट बैंक परसेंटेज सपा के पास है, और जो एक तुष्टीकरण की राजनीति वो करते हैं, और उस वोट बैंक पर भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। इसके पहले भी तो लड़े हैं। तो हमें किसी गठबंधन से और किसी पार्टी से हमारा बहुत, वो क्या करते हैं हमको उससे मतलब नहीं, हम क्या करते हैं हम अपने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन 2024 में उसका इम्पैक्ट आप भारतीय जनता पार्टी पे ठीक से पड़ा। ये राजनीति है, और राजनीति में जो सत्ता दल होता है, हर व्यक्ति उसी का विरोध करता है। और आज का जो विपक्ष है, उस विपक्ष का ना कोई विचार है, ना उसका कोई काम है, ना उसके पास कोई मुद्दा है। उसका सिर्फ ये काम है कि भारतीय जनता पार्टी जिस काम को करेगी हम उस काम का विरोध करेंगे। ये विरोधी पार्टी का काम नहीं। विरोधी पार्टी का काम है कि अगर कोई ऐसा मेरा काम है जो जनहित में नहीं है, तो हम उस मुद्दे को उठा करके उस सरकार को याद दिलाने का काम करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम यही है कि हम कोई सड़क चौड़ी कर रहे हैं तो कह रहे हैं ये सड़क खराब चौड़ी कर रहे हैं, हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कह रहे हैं वो खराब कर रहे हैं। तो ये कोई मतलब विपक्ष के लोगों का यह मुद्दा नहीं है। विपक्ष हमेशा दिशा विहीन काम करता आ रहा है, आज भी दिशा विहीन काम कर रहा है। तो उस पर आप मत जाइए, आगे आने वाले में चुनाव में देखिएगा, मैं जो कह रहा हूँ आपको, इसके पहले से अच्छा परिणाम लेके भारतीय जनता पार्टी आएगी, और फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी। या 300 पार करेंगे? हमने बताया जो पहले मेरा परिणाम था, उस परिणाम से अच्छा परिणाम हम लेके आएंगे। एक स्टूडेंट का मुद्दा आजकल बहुत चल रहा है, पेपर लीक को लेकर के। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में जो युवाओं का एक रुख है वो काफ़ी असंतोषजनक है। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर परीक्षा को हम बहुत संजीदगी से, अच्छी तरह से, कि उसमें बिना किसी समस्या के वो परीक्षा हो, हम प्रयास करते हैं। अब कहीं ऐसी कोई बात आती है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई भी करते हैं। किसी को जो उसमें गलत पाया जाता है और जो भी उसमें लिप्त होता है, उसको हम कहीं से छोड़ते नहीं हैं। तो मेरा प्रयास निरंतर है कि ये निर्विघ्न परीक्षा हो और हर युवाओं को रोजगार मिले। कुछ लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी मांग रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? इस्तीफा तो लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मांगते रहते हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जी का भी मांग रहे हैं। तो हमने आपसे पहले ही बताया कि विपक्ष दिशा विहीन है, और खिसियानी बिंदली खंबा नोचे। जो उनके पास कोई काम नहीं होता है तो इसे किसी न किसी इस्तीफा मांगने लगते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। एक आप लोग के ऊपर आरोप भी लग रहा है कि राम मंदिर में चोरी हुई है,
उसको आप कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव ने भी इसका मतलब इस चीज़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है। अभी राम मंदिर में चोरी हो गई है, कहीं कोई आजकल जो, जैसे हम भी आपसे बात कर रहे हैं, आप इसको कोई चीज़ काट के कहीं भी कुछ भी दिखा दीजिए, तो कुछ लोगों की इसे एक आदत है, और हमारे यहाँ के कुछ लोग भी हैं कि वो जैसे किसी ने भी कुछ लिख दिया सोशल मीडिया पे, उसको लेके वो चलने लगते हैं। तो राम मंदिर में चोरी हुई है, हमारे जो उसके प्रमुख हैं, उन्होंने कहा भी है कि अगर आपको इतना बड़ा बहुत शक है, सारा कुछ हमारे पास रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को लेके और किसी सेवा मुक्त जिलाधीश से उसका जांच करा सकते हैं। तो हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। तो ये बातें, ये एक मनगढ़ंत हैं, जो कभी कोई आदमी कह के उसको प्रचार करने लगे, लोग उसको सुनने लगते हैं। अब फिर आप लोगों को भी लगता है भाई इस पे सवाल भी पूछना चाहिए, तो हम सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। नहीं, विपक्ष इस पे आरोप लगाता है, इसलिए हम हमने लोग आपको सवाल बताया, विपक्ष मुद्दा विहीन है, दिशा विहीन है। उसको जो कभी मन में आया वो कहने लगता है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी को तो हम बहुत बड़ी बात नहीं कह सकते, लेकिन अब जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है और सबके लिए काम किया, हमारा तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास, तो उसके हिसाब से हम काम करते हैं। अब उनको सत्ता में लौटने का कभी मौका नहीं मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। छोटे घटक दलों को लेकर के, या स्वतः पूर्ण बहुमत रहेगी? देखिए, हमारे पास जो हमारे गठबंधन में हैं वो तो है ही हैं, वो सब तो हमारे साथ हैं, तो उनको साथ हम पहले से भी लेके बनाए थे, अब भी उनके साथ लेके बनाएंगे। अब एक चीज़ चल रही है, उसको लेकर के बस एक आखिरी सवाल रहेगा कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी को बने हुए लगभग 4 से 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक अपना घटक दल नहीं बन पा, मतलब जो युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, इन सब चीज़ों को लेकर के अभी तक उन्होंने अपनी टीम तैयार नहीं कर पाई है। क्यों? देखिए, संगठन का एक प्रक्रिया होता है भारतीय जनता पार्टी में, वो प्रक्रिया धीरे धीरे नीचे से चल रही है। जिस दिन वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, सारे संगठन आपके, चाहे मोर्चे के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, सारे संगठन आपको देखने को मिल जाएंगे। 6 महीना बीत गया विधायक जी। अब किसी विपक्षी पार्टी के कहने से हम संगठन बनाएंगे, या हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी श्री पंकज चौधरी जी संगठन बनाएंगे, तो हम अपनी पार्टी के संगठन अपने मन से बनाएंगे कि हम विपक्ष वाले कहने से बनाएंगे? तो एक प्रक्रिया हमारी है जो चल रही है, वो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी भी उस प्रक्रिया को चला रहे हैं, और जैसे भी वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, सारी टीम आपके सामने देखने को मिलेगी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक 50 मीटिंग हो चुकी है, अभी तक नहीं बन पाए हैं। कौन सा कोहिनूर का हीरा ढूंढ रहे हैं आप लोग? यही जनतंत्र है, यही लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन कोई किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं होता, वो नीचे से अच्छे लोगों को निकाल करके, जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए, संगठन के लिए, जनता के लिए काम करें। ये केवल राजनीतिक दल नहीं, एक सेवा दल भी है। इस तरह के लोगों को निकाल करके संगठन में लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का हमेशा होता है, और इस समय भी होगा, और वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुत जल्दी आपको संगठन देखने को मिलेगा। अभी जब नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था मंडपम में, तो ओपी राजभर जी, संजय निषाद जी, ये सब लोग मिलने चले गए थे, क्या कहते हैं, भाजपा के संगठन के लोगों से। उन लोग के अंदर भी बेचैनी है कि भैया जल्दी सीट का बंटवारा करो, और यहाँ संगठन ही नहीं बन पाया है पंकज चौधरी जी के हिसाब से। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री BL संतोष जी से मिले, और ये सब प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता हैं। हर व्यक्ति चाहेगा, जो उस दल में है, जो दूसरे दल वाले मिलने का प्रयास करते हैं, तो अगर हमारी पार्टी का ही कोई, हमारे गठबंधन का कोई नेता उनसे मिलने का प्रयास करता है, तो हमें लगता है इसको किसी और नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। इसमें बेचैनी आपको नहीं दिखती? अरे भाई, कोई नेता से अपने नेता से मिल रहा है, उसमें कौन सी बेचैनी है? किसी भी तरह की बात करना है, उनसे कहना है, वो कह सकता है, मिल सकता है, इसमें कोई बेचैनी की बात नहीं है। इसको आप दूसरे नज़रिए से मत देखिए, वो पार्टी का काम है, अपना अंदरूनी मामला है, मिलते जुलते रहेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। मेरा नाम गुरु प्रसाद मौर्य, जी जी। और यहीं प्रयागराज में एक विधानसभा फाफामऊ है, उसी का मैं MLA हूँ, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लोग चाय पियाओ।